सत्याग्रह का कार्यक्रम से सुबह तो 10 बजे तो लैके 5 बजे तक का मौन सत्याग्रह सीगा। देश दिया उन्हां ताकतां दे खिलाफ सत्याग्रह है जिहड़ियां इस देश को तोड़ना चाहुंदियां ने, जिहड़ा इस देश के संविधान नूं तोड़ना चाहुंदियां, इस लोकतंत्र नूं तोड़ना चाहुंदियां ने। इस करके जिस प्रकार राहुल गांधी जी नूं सच बोलन दी मेरे लीडर नूं 2 साल की सज़ा दे के और उन्हां दी एमपीशिप खारज की गई, ये लोगों को दस्सण वास्ते कि इस गल की कोई परवाह नहीं है साडे लीडर नूं कि उन्होंने 2 साल की सज़ा कर दी गई और उन्होंने सदस्यता रद्द कर दी गई। इन्हां सारिया ताकतों के खिलाफ इस तरह ही हमेशा किस तरह उच्ची आवाज़ दे विच राहुल गांधी जी बुलंद आवाज़ च लड़ते रहे, इस तरह हो डटे रहेंगे। और कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिन्हें अंग्रेज़ों के नाल लड़ाई लड़के शहादतां दे के हज़ारां लोगों दी कुर्बानियां दे के इस देश नूं आज़ाद कराउण दा काम कीता है। और अज जिस प्रकार दीयां ताकतां चाहे ईडी सीबीआई विजिलेंस इस प्रकार दीयां जिहड़ियां ताकतां है जिहड़ियां कांग्रेस नूं दबाउणा चाहुंदियां ने, कांग्रेस के वर्करां नूं दबाउणा चाहुंदियां ने, अज इस सत्याग्रह चों उन्हां ताकतां नूं सुनेहे, चाहे वो राज दियां ताकतां है चाहे वो देश दियां ताकतां है कि सावधान रहो, सावधान रहो। असी डरते नहीं है क्योंकि साडे लीडर ने सानू सिखाया है कि डरो मत, सानू लड़ना सिखाया तो इस तरह असी लड़ते रहांगे। इस करके अज का जिहड़ा मौन यह कार्यक्रम सी सत्याग्रह वो अज इत्थे रखा गया, जिहदे तमाम लीडर साहबाना ने सुबह 10 बजे तो लैके 5 बजे तक शमूलीयत की। मैं तमाम कांग्रेस पार्टी के वर्करां दा, ब्लॉक प्रधानां दा, जिले प्रधानां दा, साडे जिहड़े MLA साहबानां दा, कंटेस्टेड कैंडीडेट साहबानां दा, सारे साडे विंग्स महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, NSUI सेवा दल का बहुत धन्यवादी है। सो जिथों तक मणिपुर की गल है, अज तुसीं देखिया होना किस तरह मैनू शर्म आती है कि मैं उस भारत च रह रहा जिथे इस तरह के घटनाक्रम हो रहे हैं। और देश का प्रधानमंत्री अज 1-1.5 महीना बीत जाने के बावजूद कोई इहदे टिप्पा टिप्पणी इस गल ते जवाब नहीं दिता। शरेआम सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया तो फिर उन्होंने FIR दर्ज करके ते कार्रवाई करने की गल की है, लेकिन हजे तक देश की पार्लीमेंट दे विच साडे प्रधानमंत्री जी ने एक भी मणिपुर ते जवाब नहीं दिता। ये बहुत शर्मनाक घटना है, चाहे वो किसी धर्म के है, उन्होंने लोगों को सजाए मौत देनी चाहिए है। जिन्होंने लोगों ने यह कर्म किया है उन्होंने बख्शिया नहीं जाना चाहिए। देखो जी, जो गुरबाणी का मुद्दा है, मैनू तो पता सी सिंह साहब का मैं सत्कार करदा कि यही करेंगे। अज असी कई सालों तो यह मंग है कि लोग जी गुरबाणियों को वेचिया ना जाए, वो एक चैनल के राही वेची जा रही। सो गुरबाणी सब के कन्ना च जानी चाहिए है। सानू उम्मीद सी कि शायद YouTube चैनल चलाउणगे, लेकिन जिन्ना चिकर चैनल नहीं बन रहा या सैटेलाइट चैनल नहीं बन रहा, मैं सिंह साहब को कहूँगा कि सारे चैनल्स को इजाजत दे दी जाए। क्यों? एक घराने दे इसे करके साडी जिहड़ी आस्था है, लोकां दी आस्था है, वो आस्था जिहड़ी वो घटती जा रही है, क्योंकि सिंह साहबान भी सत्ताधारी लोकां दे कब्जे च रह के फिर फैसला उस मुताबिक करते। सर आप ना गठजोड़ बारे की कहना चाहोगे? अजे कोई साडा किसी नाल कोई गठजोड़ किसी प्रकार का नहीं होया। जदों गठजोड़ की कोई गल होएगी तो उहदे ते टिप्पा टिप्पणी करांगे। आज देश सत्याग्रह आज के इस सत्याग्रह को बल पंजाब के लोगों ने दिया, क्योंकि लड़ाई उस महाभारत की है जहां अहंकार की
डिक्टेटरशिप की लोकतंत्र से है। राहुल गांधी के पूर्वजों ने श्री कृष्ण से प्रेरणा लेके आजादी की लड़ाई लड़ी और उस लड़ाई में कई हीरो दिए। सरदार पटेल जिन्होंने राजे राणे खत्म करके लोकतंत्र की स्थापना की, संपूर्ण कुलीन तंत्र में रानी का बेटा राजा, राजतंत्र में जिसका बल वो राजा, लेकिन लोकतंत्र की स्थापना इंडियन नेशनल कांग्रेस ने देश को आजादी देके फ्रीडम एट मिडनाइट, पंडित जवाहरलाल नेहरू की वो स्पीच वो दी थी। और आज उन्हीं का बदौलत झंडा बरदार बन के लोकतंत्र का एक डिक्टेटरशिप से लड़ाई लड़ रहा है। जब उद्धव ठाकरे साहब की सरकार मुंबई में गिराई जाती है और उनका चोन चिन्ह छीन लिया जाता है, तो क्या वो लोकतंत्र के हक में है? बाबा साहब अंबेडकर ने देश को आजाद होने के 3 साल बाद संविधान की रचना रची थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, हर देश के वर्ग को उसमें जगह मिली थी, हर सूबे को जगह मिली थी, और फिर इंडियन सॉवरन सोशलिस्ट रिपब्लिक की स्थापना हुई थी। रिपब्लिक का मतलब लोगों के अख्तियार, लोगों की ताकत लोगों के वास्ते। और आज लोगों की ताकत एक तानाशाह डिक्टेटरशिप के वास्ते है। लोगों की ताकत सरकारें गिराने में, उद्धव ठाकरे साहब की सरकार गिराने में लगाई गई। लोगों की ताकत का फायदा उठा के बच्चियों को जलील किया गया जंतर मंतर पे। वो बच्चियां जिनका बल गौरवपूर्ण था पूरे देश के लिए, जिन्होंने पहलवानी में मेडल जीते, उन्हें जलील करके उस जगह से हटाया गया। बगैर किसी वायलेंस के उनका लोकतांत्रिक अधिकार छीन लिया गया। आज बल जो हर इंसान ड्रॉ करता है, मेरा ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब जी भी है, और एक पॉलिटिशियन के नाते मेरा ग्रंथ संविधान है, जिसकी रचना बाबा साहब अंबेडकर और हमारे पूर्वजों ने की। आज वो संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। उन बच्चियों को वहां उठाया गया। फिर मणिपुर में, आप सोच के देखिए, जो मणिपुर में हुआ है वो पंजाब में भी हो सकता है। हालांकि जुल्म करना अगर पाप है तो जुल्म सहना उससे भी बड़ा पाप है। बाबा नानक ने कहा, सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजान, उसे बुरा क्यों कहिए। नंगा करके अगर उनकी परेड की जाती है, जिस देश में दुर्गा माता की पूजा की जाती है, अगर उस देश में औरत को नग्न अवस्था में जलील किया जाएगा, तो ये प्रमाण है एक डिक्टेटरशिप का। और मैं आपको बता दूं, सत्य की अगर कोई आवाज़ है जो लोकतंत्र की बेड़ियों को काट रही है, जो निर्भय होकर लड़ रही है, जो एक योद्धा बनके, एक योगी, एक कर्म योगी बनके सत्य की आवाज़ से झूठ की बुनियाद को हिला रही है, लोगों के अख्तियार लोगों को देने के लिए और किसी निजी फायदे के लिए नहीं, वो राहुल गांधी है। ये थोड़ा बहुत पसीना नहीं, अगर राहुल गांधी के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता को खून भी बहाना पड़ा तो हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि ये लड़ाई हमारी अकेली नहीं है। ये लड़ाई हमारी अस्मिता की है, देश की आज़ादी की है। और मैं कह दूं, राहुल गांधी को मुजरिम ना यूं समझना। बड़ा अफसोस होता है कि अदालत के अदब से वो वहाँ तशरीफ़ लाए थे। अरे पलट देते हैं मौजे तूफ़ान अपनी जुर्रत से कि उसने आंधियों में भी चिराग अक्सर जलाए। तो मैं ये गारंटी देता हूँ आपको कि सत्यमेव जयते होगा, सत्य की जीत होगी। और अगर सच्चा देशभक्त हूँ तो मैं ये भी कहूँगा कि गवर्नरों से, एलजीओ से इस देश की लोकतांत्रिक ताकत को गुलाम नहीं बनाया जा सकता। एलजी किसी चुनी हुई सरकार को हिदायत नहीं दे सकता। गवर्नर चुने हुए नुमाइंदों को गुलाम नहीं बना सकता और अपनी नॉमिनेटेड फोर्स थोप
नहीं सकता। ये आज हो रहा है इस देश में, हाहाकार मचा हुआ है, मानवीय अधिकार खो चुके हैं। और अगर ये सरकार रही तो राहुल गांधी के पीछे चलते हुए हर आदमी ये कह रहा है कि ये देश नहीं रहेगा, सर इस देश का लोकतंत्र नहीं रहेगा, इस देश में कोई भी स्वाधीन नहीं रहेगा। इसलिए प्रण करते हैं आज़ादी की शाम नहीं होने देंगे, वीरों की समाधियों को बदनाम नहीं होने देंगे। जब तक तन में कर्म लहू की एक बूंद भी बाकी है, भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। मैं जवाब दूंगा इसमें पूरी तरह से। देखिए, ये गठबंधन, ये अलायंस बीजेपी को भयभीत कर रही है। वोट परसेंटेज के साथ साथ ताकत, जैसे 5 नदियों की ताकत इकट्ठी हो जाए तो किस जोशो खरोश से बहती हैं। 3 नदियां त्रिवेणी में किस तरह से पानी बहता है। इस तरह से भय का कारण ये है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए हिंदुस्तान के संविधान के साथ खड़े हुए हैं सब। ये किसी पार्टी की अलायंस नहीं है, ये संविधान की अस्मिता को, संविधान की आन बान शान को स्थापित करने के लिए एक अलायंस हुई है। जो लोग अलायंस का नाम देते हैं वो भूल जाएं, ये अलायंस नहीं है, ये विचारधारा भी नहीं रहेगी, पार्टियां भी नहीं रहेंगी अगर यहाँ डिक्टेटरशिप कायम हो गई। जहाँ जहाँ डिक्टेटरशिप हुई है, जहाँ जहाँ तानाशाह राज हुआ है, चाहे वो हिटलर का हो, मुसोलिनी का हो, हुसैन का हो, किसी का हो, मैं कहता हूँ वहीं वहीं भगवान ने किसी अपने बंदे के जरिए उस डिक्टेटरशिप को मिटाया है। और डिक्टेटरशिप जब भी आती है लोगों में असंतोष बढ़ता है और क्रांति आती है, और इस क्रांति का नाम है इंडिया। इंडिया लोकतंत्र की रक्षा के लिए, झंडा बरदार बनने के लिए, पहरेदार संविधान के बनने के लिए, क्योंकि अगर संविधान न रहा तो मानवीय अधिकार नहीं रहेंगे। और ये जो एजेंसीज हैं, ईडी, इलेक्शन कमीशन, जब कोई ममता बनर्जी अपने सूबे में ये कहती है कि ईवीएम यूज हुए, तब तक शंका उठती है। जब इटली, फ्रांस, यूएसए, ब्रिटेन और बड़ी बड़ी ताकतें, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज ईवीएम्स को समुद्र में फेंकते हैं और कहते हैं कि ये टेक्नोलॉजी जो है ये हैक हो सकती है, हमें वापस बैलेट पे जाना होगा, तब तानाशाह लोगों का खून खोलता है और वो गेम खेलते हैं। गेम खेलने से कुछ नहीं होगा, तूफान जब झूम के उठेगा तिनकों से न टाला जाएगा। और उस तूफान का नाम है राहुल गांधी, उस तूफान का नाम है खड़गे साहब द्वारा एक ऐसी निर्मित इंडिया जिसको देख के पसीने छूट रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वालों के, क्योंकि कुर्सी डगमगा रही है। भय चारों तरफ जो बांटते हैं, लोकतंत्र का डंडा तंत्र बनाने वाले, लोकतंत्र का हुंडा तंत्र बनाने वाले, सत्ता पैसों से हथियाने वाले आज घबरा गए। मैं कहता हूं कि अगर मेरी पार्टी का लीडर खड़गे साहब, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी मुझे कहेंगे कि देश हित में संविधान के साथ खड़े हो जाओ, तो यही मेरे पिता ने कहा था, यही देश को आज़ाद करने वालों ने कहा था, यही लड़ाई शहीद आजम भगत सिंह ने लड़ी थी। अगर लोकतंत्र ना रहा गुरु तो तुम कहाँ रहोगे, तुम्हारे अधिकार कहाँ रहेंगे। अगर संविधान से ड्रॉ करने वाली एजेंसीज, ईवीएम्स की बात उठती है, इलेक्शन कमीशन ने डिस्क्वालीफाई किया राहुल गांधी को डिबेट के मामले में। ऐसा होता है क्या, चाहे वो इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया, कोर्ट ने किया, कानून भी कभी कभी सोता है लेकिन मरता नहीं। कानून सोता है, मरता नहीं, लेकिन कानून के जागने का वक्त भी आ गया। तो जैसे पंजाब के ये किसी अकेली विचारधारा रहेगी नहीं। जब संविधान ना रहा तो विचारधारा कहां से, जब लोकतंत्र ना रहा और एक
राजतंत्र की स्थापना हो गई, डंडा तंत्र की स्थापना हो गई, गुंडा तंत्र की स्थापना हो गई, तो लोगों के अधिकार, लोगों के अख्तियार कहाँ हैं? तो ये लोगों के अख्तियार के लिए सभी ऑपोजिशन पार्टीज संविधान को बचाने के लिए इकट्ठे हुए हैं और झंडा बरदार राहुल गांधी। मैं तो कह रहा कि भाई हरेक का कोई बॉस होता है, हाई कमांड जो तय करेगी वो सोच समझ के तय करेगी, और हाई कमांड अगर कॉन्स्टिट्यूशन ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੁਰੀਜ ਜਾਖੜ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਭਟਕਾਣਾ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ, ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਗੋ ਹੈ ਉਹੀ ਖੋਲਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜਿਵੇਂ शिव सेना ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ भी हो जाऊगा ना, ये किसी के साथ भी हो सकता है। तो मैं कहता हूँ जितने इकट्ठे हो जाएं, जितने पहरेदार बन जाएं संविधान के, हमारे ग्रंथ के, उतने अच्छे। सॉवरन सोशलिस्ट रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये उसके लिए लड़ाई है, संविधान के लिए लड़ाई है। लोगों की ताकत लोगों तक कहाँ पहुँच रही है? लोगों की ताकत चंद लोगों में सीमित रह गई है। नौकरियां कहाँ गई? बैंक लुट गए, देश में सबसे ज्यादा कर्जा हो गया। कोई बात करता है? अरे भाई, हिंदुस्तान में सब है, सब इस सेकुलर मुल्क है, था और रहेगा। ये उसी सेकुलर देश की अस्मिता, एग्जिस्टेंस की लड़ाई। पर वो कह रहे हैं कि मतलब कि आपके पंजाब में काफी नुकसान हुआ है। आप सारा बात जुड़े रहोगे कि नहीं? जेकर मेरी बात सुनो, नहीं पंजाब जो बात मैं कहता हूँ पार्टी से ऊपर उठ के एक बात कहता हूँ, जो चोर है ठोक दो, जो चोर है विजिलेंस करो। क्या एतराज है भाई? क्या एतराज है? उसकी प्रॉपर्टियां सीज करो। अगर आमदनी नहीं तो प्रॉपर्टी कहाँ से? इसलिए इसमें किसी को जवाब देने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।